सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Now it is the third question. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है कि क्या हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर, एक ऐसा आयताकार आम का बगीचा, आम का बाग तैयार कर सकते हैं? यानी कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? कब? जब उसकी लेंथ उसकी ब्रेड से दुगुनी हो, बट एरिया क्या हो? एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या इस कंडीशन के साथ ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो पॉसिबल है? अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, ये बाद में पता चलेगा हमें कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। हम जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। तो क्या है इसमें? कंडीशन ये है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो हम अज्यूम करते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ rectangular grow equal to x meter, then length क्या होगी? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रो इक्वल टू, इससे डबल है, ट्वाइस है ना, दुगुनी, यानी कि 2x मीटर्स। एंड नाउ एरिया क्या लिख सकते हैं हम? नाउ एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू, सॉरी लिख लें पहले आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इट मीन्स लेंथ क्या है? 2x इंटू ब्रेड्थ x। इट मीन्स 2x स्क्वेयर स्क्वेयर मीटर क्या हो जाएगा? एरिया हो गया। बट एरिया हमें गिवन है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो इज 800 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर दोनों एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, और यहां से x स्क्वायर आ गया 800 अपॉन 2 इक्वल टू 400। इट मीन्स एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 400। अब 400 भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 400। ओके, तो x आ गया प्लस माइनस 400 का रूट 20। अब x क्या है? x इज ब्रेड्थ, ये चौड़ाई है किसी रेक्टेंगुलर बगीचे की, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 एंड x की वैल्यू आ गई -20। दो वैल्यूज होगी, बट x इज ब्रेड्थ, सो x नॉट इक्वल टू -20। तो इसको हम नहीं लेंगे नेगेटिव वैल्यू को। देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, और लेंथ फाइंड आउट करनी है, और लेंथ क्या आ जाएगी? लेंथ इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू 20 40 मीटर्स। क्लियर? दीज आर दी आंसर्स। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। यानी कि कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन के आधार पर हमें बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबल होने का मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि जब हम वो इन सभी कंडीशंस का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए बस। यानी कि डी की वैल्यू या 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए। ओके, अदरवाइज अगर लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब रूट्स रियल नहीं होंगे और सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ओके, अब पढ़ते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स।
आज की एज है ये, तो हम अज्यूम करेंगे लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर्स, ओके, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड अज्यूम कर लीजिए वाई ईयर्स। कर सकते हैं। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो सकती है? देखिए दोनों की एज का जो सम है वो 20 है, और इसमें से एक की एज x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दोनों का एज का जोड़ 20 है, एक की एज अगर 5 है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस 5, जो भी आए, ठीक है ना। तो एक की एज अगर 5 की जगह x है तो दूसरे की क्या होगी फिर 20 माइनस एक्स। तो हम यहाँ 20 माइनस एक्स ईयर्स लेंगे, ओके। अब आगे क्या है, 4 years ago the product of their age was 48। अब 4 साल पहले चलिए यहां लिखेंगे 4 years ago, दोनों की एज निकालेंगे। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स, पीछे चलिए 4 साल, आज एक 5 साल का, तो 4 साल पहले 5 माइनस 4 यानी कि x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है, लिखें ईयर्स, ओके। तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 4 ईयर है, तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो इक्वल टू, थोड़ा सोल्व कीजिए, 16 माइनस एक्स ईयर्स का दूसरा फ्रेंड होगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट गिवन है 48, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 एंड 16 माइनस x माइनस 4 इज व्हाट, इट इज द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 years ago, and what is 16 minus x, 16 minus x is age of second friend 4 years ago, and their product is equal to 48। नाउ सॉल्व करें इसको, तो वी गेट 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 प्लस 4x, और 48 को भी इधर ले आओ, माइनस 48 इक्वल टू 0। नाउ पहले बड़ी पावर लिखें, माइनस एक्स स्क्वेयर, देन 16 प्लस 4 प्लस 20x, एंड दोनों नेगेटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस 112 इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x एंड प्लस 112 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब यहां से बताइए क्या ये पॉसिबल है, क्या ये एजेस पॉसिबल होंगी? इन एजेस के आधार पर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ये पॉसिबल हो सकती है अगर इसके रूट्स रियल हो। तो ये डी चेक करते हैं, सो डी इक्वल टू, ये नाउ लिख सकते हैं, नाउ डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। व्हाट इज बी, इट इज माइनस 20 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112 इक्वल टू, तो माइनस स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 20 स्क्वेयर 400 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 4 8 एंड नाउ वी गेट माइनस 48। अब क्योंकि d की वैल्यू, देयरफॉर d इक्वल टू, d की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, हियर d इक्वल टू माइनस 48 एंड इट इज लेस देन 0, सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल। अब रियल नहीं है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? पॉसिबल होती तो हम रूट्स फाइंड आउट करते, ठीक है, इन दोनों की एजेस फाइंड आउट कर लेते, ओके। इट इज द फिफ्थ क्वेश्चन,
Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Same कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन के आधार पर बताना है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड करना हमें लेंथ और ब्रेड्थ। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें मान के चलेंगे हम लेंथ और ब्रेड्थ। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर, और कुछ समय के लिए हम ब्रेड्थ भी मान लेते हैं ऑफ द पार्क इक्वल टू y मीटर। अब यहां दो कंडीशन है, एक तो पेरीमीटर। नाउ एयर पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर। इट मीन्स पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई, एंड व्हाट इज इट 80। तो व्हाट इज एक्स प्लस वाई, वी गेट 2 से डिवाइड कर दीजिए 80 को 40। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 40, इसको हम यहां से या कर लीजिए कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि वेरिएबल हमें एक ही रखना है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 40 माइनस वाई। क्लियर? इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 कह लें। एंड नाउ एरिया ऑफ द, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, नाउ एरिया ऑफ पार्क एंड इट इज गिवन इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू वाई, देयरफॉर x इंटू वाई इक्वल टू 400। इट मीन्स, अब देखिए x और y दो वेरिएबल नहीं चाहिए, x की वैल्यू जो आपने यहाँ इक्वेशन 1 में निकाली थी वो यहाँ पुट कर लें। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400 एंड राइट इट। रीजन वी यूज इक्वेशन 1, तो वी कैन राइट फ्रॉम 1। नाउ मल्टीप्लाई इट, तो 40y माइनस वाई स्क्वेयर, 400 को भी इधर ले आए, माइनस 400 इक्वल टू 0। अब चाहे तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हमें ये तय करना है, ये पता लगाना है, वी हैव टू सेट कि गिवन सिचुएशन वैलिड है, पॉसिबल है। तो कब होगी, जब इसके रूट्स क्या हो, रियल। और रूट्स कैसे चेक होंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो व्हाट इज d, b स्क्वेयर, इट मीन्स माइनस 40 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। क्लियर? तो ये आ गया 1600 माइनस 4 4 जा 1600, ये तो 0 आ गई। सो d इक्वल टू 0। 0 है तो क्या सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो d अगर 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स इसके कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल। रियल और इक्वल हो गए तो भी सिचुएशन पॉसिबल होगी। देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। पॉसिबल है तो अब रूट्स निकालते हैं, एंड देयरफॉर रूट्स आर, रूट्स क्या, y की वैल्यूज फाइंड होंगी, क्यों, इक्वेशन y में है। रूट्स आर माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस एज इट इज, b की वैल्यू माइनस 40 अपॉन 2a अपॉन 2, तो इट मीन्स 40 अपॉन 2, इट मीन्स 20। तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 20 आ गई। इसकी वैल्यू आई 20 y की, और y क्या है, ब्रेड्थ। तो x की वैल्यू कैसे आओगी, इक्वेशन 1 से। देयरफॉर x इक्वल टू, x क्या है 40 माइनस
y मीन्स 20 इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू भी 20। यानी कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x की वैल्यू 20 हो और y की वैल्यू 20 हो। यानी कि रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट होगी? एक तरह से स्क्वायर में। ओके, तो हम एक्सरसाइज के साथ साथ आज समापन करते हैं इस चैप्टर का भी। पूरा चैप्टर की सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। सारे की सारे एनसीईआरटी का आपका 4 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व हो चुका है और आज हमने फर्स्ट 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।